दूध को दुनिया की मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा कहा जाता है। इसीलिए जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनको सिर्फ दूध दिया जाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाता। दूध का जिक्र कुरान करीम में भी आया है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती तो देखें। दूध जिसको जिंदगी से है ताकत कहा गया है, इसके नाम पर हमें मौत पिलाई जा रही है। आप यहाँ समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ पानी मिले दूध की, लेकिन दोस्तों नहीं, पानी मिला दूध पुरानी जमानों की बात हो चुकी है। अब पानी मिला दूध नहीं मिलता, बल्कि अब मिलता है आपको केमिकल से तैयार किया हुआ जहरीला दूध, जो डायरेक्ट आपको कैंसर में मुबतला करता है। दोस्तों ये मसनूई दूध तैयार किया जाता है मुख्तलिफ केमिकलों से, जिसमें बनास्पति तेल भी शामिल है, यूरिया शामिल है, इसके अलावा कई और डिटर्जेंट पाउडर जैसी चीज़ें और मिला के एक महलूल तैयार किया जाता है, जिसको दूध का नाम दे दिया जाता है। इसको पीने से कैंसर जैसी बीमारी आम होती जा रही है। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि आप केमिकल से तैयार होने वाले दूध की पहचान कैसे करें। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। इससे पहले कि हम आपको केमिकल से तैयार होने वाली दूध की पहचान बताएं, आपसे बिल्कुल एक फौरी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ही इस लाल बटन को दबाएं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों केमिकल से तैयार होने वाला दूध इस कदर महारत से तैयार किया जाता है कि आम आदमी ये फर्क ही नहीं बता सकता कि असल दूध कौन सा है और केमिकल से तैयार करदा दूध कौन सा है। दोस्तों अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले मुख्तलिफ गाड़ियां रोकते हैं जो शहर दूध लेके आ रही होती हैं, और उनका जो दूध होता है एक आले की मदद से टेस्ट किया जाता है कि ये दूध असल है या नकल। इस आले को कहते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर। दोस्तों ये आला दूध की कसाफत और चिकनाई चेक करके ये बताता है कि ये दूध असल है या नकल। अगर इस आले पर रीडिंग 26 आती है, जो दूध की चिकनाई और कसावत चेक करके अगर रीडिंग 26 आती है, इसका मतलब है ये दूध असल है। लेकिन अगर ये रीडिंग 26 से कम आती है तो इसका मतलब ये दूध जो है वो केमिकल से तैयार करदा जाली दूध है। लेकिन दोस्तों जो जाली दूध बनाने वाला माफिया इतना कमीना और इतना शातिर है कि उसने इस लैक्टोमीटर को भी धोखा देने का हल निकाल लिया है। बनास्पति तेल और कैल्शियम कार्बोनेट डालकर दूध की चिकनाई और कसाफत को उतना ही बना दिया जाता है जितना असल दूध की कसाफत और चिकनाई होती है, और लैक्टोमीटर उसको भी 26 पर दिखा देता है। इस तरह ये जाली दूध आसानी से हमारे बाजारों में बिकने के लिए दस्तयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू तरीके जिनकी मदद से इजीली आप घर पर ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये दूध असल है या केमिकल से तैयार करदा है। तो मैं आपको जो है सबसे पहली बात खालिस दूध के बारे में बताना चाहूँगा। ये गाढ़ा होता है। अगर आप ने सबसे जो बुनियादी टेस्ट है जो इजी फौरन हो जाता है वो ये है कि आप उस दूध को देचकी में डाल लें और इसमें तकरीबन अपनी चारों उंगलियां डिप कर दें, पूरी चारों उंगलियां डिप कर दीजिए। और उसको जब निकालेंगे, निकालने के दूध से निकालने के बाद एक हल्का सा झटका मारना है। हल्का सा झटका मारने के बाद अगर आप की उंगलियों पे जरा भी आपको सिर्फ पानी नजर आता है लगा, तो इसका मतलब ये जाली दूध है। लेकिन अगर आपको उंगलियों पे हल्का हल्का सफेद दूध लगा रह जाता है तो इसका मतलब है ये खालिस दूध हो सकता है, लेकिन कोई पक्की बात नहीं है। आगे मैं आपको मजीद टेस्ट बताऊंगा इसको टेस्ट करने के हवाले से। दोस्तों सबसे पहला जो टेस्ट है वो हमने ये टेस्ट करना है कि क्या इसको गाढ़ा करने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो नहीं मिला दिया गया। तो इस टेस्ट को करने के लिए बहुत इजी हल है। आम मेडिकल स्पिरिट का आपने सुना होगा, जख्म साफ करने के लिए आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, वो ले आए मेडिकल स्टोर से मेडिकल स्पिरिट। और आपने एक टेस्ट ट्यूब या किसी भी बर्तन में जिसमें आप दूध को हिला सकें, उसमें आपने डाल देना है तकरीबन 10 मिलीग्राम आप डाल दीजिए दूध के, और इसमें 25 मिलीग्राम जो है डाल दीजिए मेडिकल स्पिरिट के, और इनको अच्छी तरह हल्का सा मिक्स करेंगे। और आप कुछ देर बाद अगर वो ये महलूल का रंग हल्का लाली माइल या लाल हो जाता है तो समझे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ है, जो कि आपके मेदों को तबाह कर देता है। दोस्तों जो तीसरा टेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये पता चलाने के लिए है क्या दूध में यूरिया या कपड़े धोने वाला सर्फ या दीगर केमिकल तो नहीं मिले। तो इस टेस्ट को करने के लिए आपने क्या करना है, आप तकरीबन दोस्तों 10 मिलीलीटर दूध ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए या किसी भी बर्तन में जिसमें आप हिला सकें, और उसमें जो है 5 मिलीग्राम आपने सोयाबीन का सफूफ ले लेना है।
यानी जितना दूध लेना है उसका आधा हिस्सा आपने सोयाबीन का सफूफ ले लेना है और इसको अच्छी तरह आपने हिलाना है। हिलाने के बाद आपने लेटमस पेपर होता है, इजीली मिल जाता है, ये भी आपने लेटमस पेपर, लाल रंग का लेटमस पेपर ले लीजिए और 5 मिनट बाद इसमें जिसमें हमने दूध और सोया के जो सफूफ है मिक्स किया था उसमें डाल दीजिए। अगर वो लेटमस पेपर सुर्ख नीला पड़ जाता है तो समझें कि इसमें यूरिया या दूसरे केमिकल मिले हैं, और अगर वो नीला नहीं पड़ता तो समझे कि ये असल दूध है। इसी तरह दोस्तों इसको जो है, जो असल दूध होता है वो अगर आप उबाल लें तो उस पर झाग आती है, लेकिन जो केमिकल से तैयार शुदा दूध है उस पर झाग नहीं आती। तो ये कमीने ऐसा करते हैं कि मसनूई झाग पैदा करने के लिए इस दूध में वॉशिंग पाउडर यानी सर्फ डाल देते हैं। ये चेक करने के लिए कि इस दूध में वॉशिंग पाउडर मिला है या नहीं मिला, तो इसका टेस्ट भी सुन लीजिए। आपने तकरीबन आधा ग्लास दूध ले लीजिए और उस आधा ग्लास दूध में आधा ग्लास ही पानी डाल देना है, यानी आधा ग्लास जितना दूध का है वजन उतना ही हमने पानी ले लेना है और इसको अच्छी तरह जो है एक बर्तन में डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। 2-3 मिनट मिक्स करते रहिए। मिक्स करने के बाद जो है आपने इसमें हाथ डालना है और उंगलियों से चेक करना है क्या इसमें चिकनाई तो नहीं पैदा हुई। अगर इसमें चिकनाई पैदा हुई है तो इसमें सर्फ मौजूद है, और अगर इसमें चिकनाई नहीं पैदा हुई तो इसमें सर्फ नहीं मौजूद। और दूसरी चीज, अगर सर्फ होगा तो इसके ऊपर आपको हल्की हल्की झाग जो है जैसे सर्फ पे पैदा होती वैसी झाग पैदा होके भी पैदा हुई नजर आ जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि ये दूध जो है, असल दूध को लाने के लिए एक खास किस्म की गाड़ी होती है जिसमें एयर कंडीशनिंग का सिस्टम होता है, लेकिन ये जो ग्वाले होते हैं इनके पास अक्सर के पास ये गाड़ी नहीं होती। इसलिए दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसमें केमिकल होता है जिसका नाम है फॉर्मलिन, वो शामिल कर देते हैं ताकि दूध की उम्र बढ़ जाए। और ये वही केमिकल है जो लाशों पे लगाया जाता है। उफ, क्या ज्यादती हो रही इस कौम के साथ। फॉर्मलिन डाल देते हैं इसकी उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन इस निरा कैंसर है। आपने ये चेक करने के लिए कि इसमें फॉर्मलिन है या नहीं है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें तकरीबन 10 मिलीग्राम के करीब आपने दूध डालना है और 5 मिलीग्राम आपने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड के, और आपने इस टेस्ट ट्यूब को या जिसमें भी बर्तन में डाला है अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अगर उसमें एक क्लाउड नमूदार हो जाता है जामनी या नीले कलर का, तो समझें कि इसमें फॉर्मलिन है, और अगर नहीं होता तो समझे नहीं है। दोस्तों ये कुछ टेस्ट है जो घर में किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आए, मैं ये फिर कह रहा हूँ पसंद आए ना या ना आए, इसको आपने शेयर जरूर करना है ताकि हर कोई जान सके कि कैंसर मिला दूध से कैसे बचा जा सकता है और हर कोई घर में टेस्ट कर सके। इसी के साथ अगर कुछ भी पूछना चाहे तो मुझे कमेंट करें और दुआओं में याद रखिएगा।